बाबा ने कहा कि हम हर एक नर्मदेश्वर में हम मिलेंगे। बाणासुर ने कहा हम कैसे माने कि आप हर एक शिवलिंग में मिलेंगे। तो फिर महादेव ने हर एक नर्मदेश्वर में अपना कोई ना कोई चिन्ह अंकित कर लिया। आप नर्मदेश्वर लेकर आइए घर, हमारे पास रहे अभी भी काफी सारे शिवलिंग नर्मदेश्वर, और सब नर्मदेश्वर में कोई ना कोई चिन्ह बनाए। किसी नर्मदेश्वर में बाबा का त्रिपुंड बनाए, किसी नर्मदेश्वर में यज्ञोपवीत बनाए, किसी में बेलपत्री बनी है। ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं व्यासपीठ पर रखे हैं, ये शिवलिंग अर्धनारीश्वर है। अर्धनारीश्वर ये शिवलिंग है। इसमें बीच में ऐसा भाग है, कभी होगा तो कल परसों में हम आपको हाथ पे लेकर दिखा देंगे। अभी तो आज उनको दूल्हा बनाया है ना हमने, जरा पगड़ी वगड़ी पहनाई है क्योंकि आज इनका विवाह है। तो बड़ी मुश्किल में तो तैयार हुए। तो नेक से है, आधा घंटा उन्हीं को लगाने में लग गया। मोर बांधी, फिर दूल्हा बनाए, फिर त्रिपुंड लगाया। छोटे से थोड़ा सा उंगली लग जाए तो त्रिपुंड मिट जाए। फिर उन्हें त्रिपुंड लगा के थोड़ी देर सुखाया, फिर कहीं जाकर बाबा थोड़े से तैयार हो गए। तो ये अर्धनारीश्वर है। बीच में एक सफेद धारी है और एक धारी पर बाबा का त्रिपुंड का दर्शन होता है और दूसरी धारी पर मां पार्वती का नेत्र दिखाई पड़ता है। हमारा भी ये जो शिवलिंग रखा ना व्यासपीठ पर, बड़ा अद्भुत। सबसे पहली बात तो बहुत सारे तीर्थों की यात्रा कर चुके हैं और जहां भी जाते हैं वहीं इनका खूब अभिषेक होता है, खूब रुद्राभिषेक हो गए, खूब सिद्ध हो चुके हैं ये। और ये सब कथाओं में जाते हैं व्यासपीठ पर, चाहे भागवत जी की कथा हो, राम कथा हो, शिव पुराण की कथा हो, सब ये सुनते हैं। सुनते सुनते ये सिद्ध हो गए। तो ये जो नर्मदेश्वर शिवलिंग आप व्यासपीठ पर देख रहे हैं, ये अर्धनारीश्वर हैं। और ये भी हमें शायद कहीं से प्राप्त ही हुए थे, हमने खरीदे नहीं थे किसी से, कहीं से प्राप्त। क्योंकि पहले गोपाल जी चलते थे हमारे साथ कथाओं में। गोपाल जी बहुत बड़े, लड्डू गोपाल। तो हमने कहा गोपाल जी, कभी कभी ट्रेनों में ऐसा तक होता कि धक्के खाने पड़ते, कभी कभी रिजर्वेशन नहीं रहता, 2-2 4-4 स्टेशनों तक, आपको कहाँ ले जाए। तो मन में ऐसे एक दिन भाव आया, हमने कहा कोई छोटी गोपाल जी मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। तो संयोग से ऐसी कृपा हुई कि किन्हीं संत भगवान के द्वारा हमें शिवलिंग मिल गए। हमने कहा हाँ भैया, अब गोपाल जी से हमने कहा आप घर पे ही रहो, आपको बहुत सेवा लगती है, खूब माखन मिश्री खाते हो, खूब बढ़िया बढ़िया मिठाई चाहिए आपको, तो आप घर पे ही रहो, खूब घर पे सेवा करवाओ, हम भोले बाबा को ले जा रहे हैं। इन्हें तो जल चढ़ा दो तो बढ़िया, ना चढ़ाओ तो बढ़िया, भोग लगा दो तो बढ़िया, ना लगाओ तो बढ़िया, क्योंकि नर्मदेश्वर शिवलिंग तो अपने आप में सिद्ध शिवलिंग है। इसी कारण जो लोग कहते हैं महाराज नर्मदेश्वर शिवलिंग घर में रखने के बाद यदि उनका पूजन ना हो तो कोई दोष नहीं लगता, चिंता मत करिए। किंतु अब उसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल आलसी हो जाओ कि अब तो महाराज ने कह दिया कि कोई दोष नहीं लगता तो ले जाके घर पे बिठा लो और बस लेटे रहो। क्यों, महाराज ने तो कहा है ले आओ कल्याण हो जाएगा, पूजा नहीं, ऐसा नहीं। यहां पर विधान है कितने दिन तक, बोले 15 दिन तक यदि आप घर पर रखे देवी देवताओं को पूजन नहीं करते तो उनका देवत्व तो समाप्त हो जाता है। क्या इसी कारण जब हमारे यहाँ पर नियम है ना, कोई शरीर छोड़ता तो 13 दिन तक हम पूजन पाठ नहीं करते, भगवान का मूर्ति स्पर्श नहीं करते, तो उसमें कोई दोष नहीं। हाँ, किंतु 13वें दिन जरूर उनका विधिवत स्नान, पूजन, अर्चन, भोग, तिलक जो भी आप करते वो करिए। लिखा हुआ 15 दिन से ज्यादा आप किसी देवता को यदि रखे रहोगे तो उनका देवत्व तो धीरे 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 क्षीण हो जाएगा। इसी कारण यदि घर पर नर्मदेश्वर हैं, नहीं है तो आप यहां से ले सकते हो। आखिरी दिन रुद्राक्ष भी मिलेंगे, शिवलिंग भी मिलेंगे, तो उनको घर पर ले जाकर और प्रतिदिन आप उनका रुद्राभिषेक करिए। कुछ नहीं तो श्रृंगी, आप श्रृंगी है ना बाजार से लेकर आ जाइए श्रृंगी, और उसमें जल डालिए और बाबा पर लगा दीजिए। और महादेव के 8 नाम जो मैंने बताया उस 8 नाम से बाबा का अभिषेक करिए। अच्छा, एक और बात, महादेव को जल चढ़ाने की भी एक विधायक तरीका है। कई लोग हमने देखा है लोटा में भरते हैंडपंप से और एकदम ऐसे उड़ेल देते हर हर महादेव। बाबा भी सोचती है कौन दूर ता गया। बाबा को जल भी प्रिय है, ऐसा वाला नहीं प्रिय है। अब आप बताओ, कोई घर पे बैठ के टीवी देख रहा है, कोई मैया सोफे पे बैठकर टीवी देख रही है, मोबाइल भी चला रही, टीवी भी देख रही, बड़ा फेवरेट सीरियल आ रहा है उसका, और उससे कुछ सीख रही है।
क्या सीख रही है कि घर पे कैसे सास को उल्लू बनाना, ये बहुत अच्छी। एक बार एक जगह हम गए कथा करने साउथ में, अब हम वहां का नाम नहीं बताएंगे शहर का, क्योंकि वो लोग सब कथा सुन रहे हैं, समझ जाएंगे महाराज हमारे यहाँ की बात। तो गए तो वहां पर एक घर की पुत्र वधू घर पे रहे, तो वो सीरियल में जो ऐसे कोई वाक्य है ना पॉइंट, तो उनको कॉपी पेन से नोट कर ले। अब हमारी ऑब्जर्वेशन कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि कथा प्रवक्ता है तो सबको देखकर थोड़ी मन कर ही जाता चाहिए ऐसा है। तो एक दिन 2 दिन हमने कहा हो सकता कुछ लिख रही हूँ, किंतु तीसरे दिन हमने देखा, हमने कहा जब जब ये सीरियल आता तभी तब ये कॉपी पेन लेकर बैठते। तो हमने कहा क्या लिखती हैं आप? बोले महाराज जी आपको पता नहीं बड़ी टेढ़ी है। हमने कहा कौन? तो अंदर उसकी सास थी। बोले हमने कहा अच्छा, तो बोले उसको कैसे बस में किया जाए, काबू में किया जाए, बस उसी के पॉइंट लिखती। तो हमने कहा अभी तक सिद्ध हुई? बोले हाँ उसी के बल पर तो हमारी और उसकी बन रही है। क्या? तो ऐसे भी लोग होते हैं।